यस प्लीज। तो आप सबको ख्याल में होगा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और हमने लास्ट वीडियोस में ये कवर कर लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन को ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, सॉरी। फिर हमने ये भी देखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके अलावा हमने 3 डिफरेंट टर्म्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हैं। एक है कॉन्जुगेट, दूसरा है मॉड्यूलस और तीसरा है आर्ग्यूमेंट। आज हम क्या करेंगे? टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको इतने अच्छे से प्रॉपर्टीज समझना है कि वो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में यूज होगी। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स ये तो पता है कि मैंने z बार लिखा है, मतलब z का कॉन्जुगेट लिखा है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें मैंने आयोटा के बदले माइनस आयोटा डाल दिया। तो सबसे पहले आपको लिखना है सर ये z बार क्या है, तो लिख दीजिए z बार इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z अबाउट रियल एक्सिस। मतलब z बार क्या है? z बार इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z अबाउट रियल एक्सिस। और ये मेरे और आपके समझने की बात है, रियल एक्सिस मतलब x एक्सिस। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का बार निकालो। मतलब पहले ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है, पहले उसका कॉन्जुगेट निकालो और फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट निकालो। आंसर आएगा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z। और आप चाहो तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z अज्यूम कर लो, जैसे 3 + आयोटा 4। पहले उसका कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल लो। आंसर वही आ जाएगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। ओके, तो ये हो गई आपकी 2 प्रॉपर्टी। अब कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी और भी यूजफुल है, इसलिए मैं रेड कलर में लिख रहा हूं, इसमें ख्याल करिएगा। इफ z इक्वल टू z बार, मतलब अगर आपको पता चल रहा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के बराबर है, इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज z इज प्योरली रियल। कैसे? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि x + आयोटा y होता है, लेकिन मान लीजिए उसका y 0 है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर z सिर्फ x है। तो जब आप उसका कॉन्जुगेट भी लेंगे तो वो x ही आएगा, क्योंकि आयोटा y में y तो 0 है। मतलब z बराबर अगर z बार है तो आपको समझना चाहिए z इज प्योरली रियल। इसको भी, नेक्स्ट वाले को भी रेड कलर में लिख रहे हैं। इफ z इज इक्वल टू माइनस z बार, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है इट इज नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है? आपका जो z है वो मान लीजिए x + आयोटा y है। अच्छा, ये z इक्वल टू ऐसा है। ओके, z है x + आयोटा y और आपने उसका कॉन्जुगेट निकाला, वो आया x - आयोटा y। लेकिन मान लीजिए z में x 0 है, मतलब वो है आयोटा y, और आयोटा y का कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा y, और आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों इक्वेट हो गए। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट है तो z प्योरली रियल है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिखना पड़ेगा z इज प्योरली, क्या लिखना पड़ेगा भाई? z इज प्योरली इमेजिनरी। तो आई होप ये 4 प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ ही गई हैं जी। प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन सिर्फ बता रहे हैं ये 4 प्रॉपर्टी तो आपको आ ही गई। 5वीं प्रॉपर्टी, z1 नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है, देख लीजिए मैं लिख रहा हूं, और मैं क्या लिख रहा हूं वो भी देख लीजिए।
ऑफ कोर्स प्लस के बदले माइनस आएगा तो मैं यहां माइनस अगली प्रॉपर्टी में लिख दूंगा। मतलब मैंने फिफ्थ बताया, मैं सिक्स्थ बताऊंगा नहीं, सिक्स यही बताऊंगा, यहां माइनस लिख दो, यहां माइनस लिख दो। तो मैंने बताया 5, हो गई 6। ओके, ओके। तो अभी मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया हमारा जो Z1 है वो है x1 प्लस आयोटा y1, और ये जो हमारा Z2 है वो है x2 प्लस आयोटा y2। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कोई आपको पूछेगा बता दीजिए Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, तो Z1 कॉन्जुगेट होगा इसका कॉन्जुगेट, जो कि आ जाएगा ये। और कोई आपसे पूछेगा बताइए सर Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो वो हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, मतलब ये आ गया x2 माइनस आयोटा y2। मतलब ये राइट साइड तो आपको पता चल गया। अब लेफ्ट साइड देखना है, तो पहले Z1 प्लस Z2 कर लेंगे। तो जब आप Z1 प्लस Z2 करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। ये कितना हो गया भाई, Z1 प्लस Z2। लेकिन आपको तो निकालना था Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर। मतलब इस प्रॉपर्टी का ये LHS है और ये RHS है। वेरीफाई करके देख लीजिए क्या LHS बराबर RHS है। हाँ है, क्योंकि यहां पर आ रहा है x1 प्लस x2 माइनस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही तो आ रहा है x1 प्लस x2 माइनस आयोटा टाइम्स, बोलो भाई, y1 प्लस y2। डन। तो आपको लग रहा है मैंने 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई, पर आप समझदार हैं, मैंने आपको 5 नहीं, मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी पढ़ा दी। डन। अब हम आते हैं अपनी 7वीं प्रॉपर्टी पे। ये लिखा है Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, और अगर मैं यहां डॉट लिख रहा हूं तो इसको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिए, दिस इज अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो आंसर आएगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। जब आपको मल्टीप्लाई आ गया है तो आप समझदार हैं। पहले किया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और आंसर का कॉन्जुगेट, और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा Z1 अपॉन Z2 नहीं, बल्कि आएगा Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। जी, प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेड कलर में पढ़ाया था, क्या अगर Z बराबर Z बार है तो हम बोलेंगे क्या, Z इज प्योरली रियल। और फिर और एक रेड में पढ़ाया था Z इक्वल टू माइनस Z बार, तो हम क्या कहते थे, Z इज प्योरली इमेजिनरी। फिर से ध्यान दीजिएगा, रेड कलर में लिख रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछेगा Z प्लस Z बार बाई 2, फिर से कह रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी बहुत काम आ जाती है। ओके, तो अब अगर लिखा है Z प्लस Z बार डिवाइडेड बाई 2, और कोई आपसे पूछे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप खुल के बोलिए ये Z का रियल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, एक Z है मतलब x प्लस आयोटा y, एक Z बार है मतलब x माइनस आयोटा y, दोनों को जोड़ दिया तो आयोटा y और माइनस आयोटा y कैंसल हो गया, तो ऊपर आ गया 2x डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर आ गया x। और जो x है उसको क्या कहेंगे, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर वो रियल पार्ट ऑफ z की बात कर रहा है, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। z प्लस Z बार बाई 2 मतलब क्या, z का रियल पार्ट। मैं फिर कह रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बहुत काम आती हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Z माइनस Z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। Z मतलब, अच्छा सॉरी ये Z लिख रहा है, सॉरी Z, ये Z बार। Z मतलब x प्लस आयोटा y और Z बार मतलब x माइनस आयोटा y।
दोनों को माइनस किया तो x और x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई 2i मतलब y। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मैं फिर कह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो वीडियोस आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसमें 7 क्वेश्चंस थे और आपको वो 7 क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं और फिर ये सब नोट्स बनाने हैं जी। सो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के बाद जो अगला टर्म था वो था मॉड्यूलस, जिसको आप मैग्नीट्यूड जैसा भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, मॉड्यूलस। और आपको याद तो होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आइए इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला, और ये क्या लिखा है, ये तो z कॉन्जुगेट लिखा है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस या उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस दोनों सेम है, दे लाई ऑन द सेम सर्कल। यहां तक कि आपको यह भी याद होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव वर्जन निकालिए, मतलब x प्लस आयोटा y है तो लिखिए -x माइनस आयोटा y, तो उसका मॉड्यूलस भी सेम आएगा। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -z। पहले -z निकाल लीजिए, फिर उसका कॉन्जुगेट कर लीजिए और उसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए। मतलब आपके पास एक पॉइंट था, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम सर्कल पे लाई करते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर z मल्टीप्लाइड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, सॉरी कॉन्जुगेट, z इंटू जेड बार, और वो क्या आएगा, वो आएगा z के मॉड्यूलस का स्क्वायर। और आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, कैसे, पहले LHS में z लिख लो, तो z आ गया x प्लस आयोटा y। दिस इज नॉट डॉट प्रोडक्ट, दिस इज नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। यहां लिखा है x माइनस आयोटा y, ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कहां गया, क्योंकि वो जो आयोटा स्क्वायर था उसने माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये LHS आ गया। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उसका स्क्वायर किया तो LHS बराबर RHS। तो ये प्रॉपर्टी भी बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आ जाती है, तो आपको ये प्रॉपर्टी भी ख्याल में रखना है जी। ये हो गई दो प्रॉपर्टी। अब कुछ और लिखते हैं। ये लिखा है Z1 Z2 का मॉड्यूलस, और आंसर क्या आएगा, Z1 का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय Z2 का मॉड्यूलस। बिल्कुल उसी तरह ये लिखा है Z1 बाय Z2 इसका मॉड्यूलस, तो आंसर क्या आएगा, Z1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉड्यूलस। लेकिन कान पकड़ के कोई बोले Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, तो चिल्लाने मत बैठना, Z1 का मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस, नो। और फिर उसी तरह Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस, तो प्लीज कान पकड़ लो, चिल्लाना मत, Z1 का मॉड्यूलस माइनस Z2 का मॉड्यूलस, वो सब वैलिड नहीं है, इन जनरल वैलिड नहीं है। ओके, आई होप। तो पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट आ गई, अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आ गई, मॉड्यूलस। ओके, अभी तो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इसके तुरंत बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो क्वेश्चंस आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दूंगा, वीडियो पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, कैसे, प्रॉपर्टीज की मदद से। ओके, अब आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट मतलब याद होगा थीटा, और आर्ग्यूमेंट तीन टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब एम्पलीट्यूड,
जनरल आर्ग्यूमेंट एंड लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। डन। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ख्याल करिएगा। पहली प्रॉपर्टी, अब अज्यूम करिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आयोटा 0, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 0, तो उसका मॉडुलस कितना है 0, लेकिन आप इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइन ही नहीं बनेगी तो एंगल कैसे बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ब्रैकेट में 0 प्लस आयोटा 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखा? आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ब्रैकेट में 0 प्लस आयोटा 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके। सेकेंड, प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, ऐसा लिख लीजिए, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल देन इट्स आर्ग्यूमेंट इज आइदर 0 और पाई। सर कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो वो रियल एक्सिस के या तो राइट साइड में है या तो रियल एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। या समझने के लिए, या तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस जैसी कोई चीज नहीं होती, उसका नाम रियल एक्सिस है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है, तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 है। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई है। तो हमने क्या लिखा? इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 प्लस आयोटा 0, आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल then the argument is either 0 or pi. Third, if a complex number is purely imaginary, purely imaginary मतलब रियल पार्ट गायब है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, मतलब या तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। मैं फिर कह रहा हूं, वाई एक्सिस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, जिसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो हम उसमें क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट इज आइदर पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। ओके। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, मतलब एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। 1 2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर 0 का कोई आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है तो आर्ग्यूमेंट या तो 0 है या तो पाई है। और फिर हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो पाई बाई 2 है या तो माइनस पाई बाई 2 है। यह हो गए 3। चौथा, यह लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ, मतलब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें बताना है उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो। उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? उसका आर्ग्यूमेंट होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। लेकिन जब जब मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज के बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर गलती से वो बाहर जा रहा है तो आपको उसको एडजस्ट करना है। इसका मतलब आपको उसमें 2k पाई ऐड करना है, और k क्या है? इंटीजर। और 2k पाई क्यों ऐड कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम माइनस पाई ओपन टू पाई क्लोज। जी सर नहीं समझा? ओके, समझाने के लिए, और आई होप आपको ये तो समझ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म थे। ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके। तो अगर लिखा है Z1 इज R1 e का पावर आयोटा थीटा 1, तो कोई पूछेगा बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है? तो R1 है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है? और आर्ग्यूमेंट का मतलब है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? एम्पलीट्यूड थीटा 1। ओके। उसी तरह अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, Z2, तो मॉडुलस R2 है और उसका आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है। लेकिन आपको किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है? Z1 का, Z2 का, कि Z1 इंटू Z2 का? तो जब आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो इस बार आयोटा के बगल में कौन है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है ये, लेकिन हो सकता है ये पाई से आगे बढ़ जाए, तो हम उसमें 2k पाई ऐसा ऐड करेंगे कि वो माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज के बीच में आ जाए। जी, क्या ये क्लियर है? डन। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई और आपको वो प्लस 2k पाई भी आना चाहिए। ओके, तो ये क्या क्या हो गया, यहां तक हो गया। लेकिन फिर भी ना कुछ लोग इतने भोले हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो मान लीजिए कि ये एक आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये उसका आर्ग्यूमेंट है। ओके, और अज्यूम करिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये उसका आर्ग्यूमेंट है। तो जब आप ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आर्ग्यूमेंट यहां आ जाएगा। मतलब अज्यूम करिए कि ये आ गया, और ये जो आ गया ऐसा मान ले कि नहीं, मान लीजिए ये जो आर्ग्यूमेंट अब आपका आ गया है जोड़ने के बाद सब मान लो। हाँ सर क्या मान लो? ये मान लो ये आ गया है 4π/3। तो अब सवाल है Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 करके मान लीजिए 4π/3 आ गया। तो 4π/3 तो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, तो फिर आपको समझना पड़ेगा। आपको यहां पे लिखा है 4π/3। अब 4π/3 में 2 है, पाई है, बस आपको k डालना है। अगर आपने k को 0 डाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, k को 1 डालेंगे तो 4π/3 प्लस 2π/3। अगर आपने k को -1 डाल दिया तो -2π, तो ये हो गया 4π/3 -2π, तो 4π -6π मतलब -2π/3। ओके, मतलब अब इस रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हो गया ये। और ये सही क्यों है? क्योंकि ये -π ओपन से पाई क्लोज के बीच में। यहां तक पहुंचने का एक तरीका और भी था। सर क्या? यहां तक पहुंचने का एक तरीका और भी था, समझा देता हूं आपको। सर क्या? मान लीजिए Z1 का आर्ग्यूमेंट और Z2 का आर्ग्यूमेंट मिला के आप यहां तक आ गए, और ये है 4π/3। अब यहां से यहां तक कितना है? 2π। तो कोई पूछेगा भाई साहब ये कितना है? ये तो ये हो जाएगा 2π -4π/3। तो आंसर आ गया 2π/3। मतलब ये 4π/3 है और ये 2π/3 है। डायरेक्शन देखिए, 4π/3 2π/3। मतलब मैं कैसे जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपको तो यहां से यहां तक आना है, तो यहां से यहां तक जब आएंगे तो ये 2π/3 तो था, पर ये ऐसे 2π/3 था। मतलब आंसर -2π/3 आ गया है। क्या ये क्लियर है? डन। मैं एक बार फिर चेक करता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये आपको आ गया प्रॉपर्टी नंबर 4। एंड आई होप आपको समझ में आ गया हमने 2k पाई क्यों ऐड किया। और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी जैसा है। ये लिखा है log mn, दैट इज log m प्लस log n। ये लिखा है log m/n, मतलब log m माइनस log n। मतलब आर्ग्यूमेंट किसका? Z1 का, Z2 का, कि Z1/Z2 का? Z1/Z2 का। तो आंसर आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और सिर्फ नाम के लिए लिख रहे हैं यहां पे +2k पे। ओके, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या है? z का आर्ग्यूमेंट निकालने की z के पावर n का, z के पावर n का। तो जैसे log में होता है, ये n उड़ के बाहर आ जाता है, तो ये होगा n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बट ये लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से तो उसको -π से π के बीच में हम लाएंगे।
अब ये z का पावर n का मतलब है, मान लो ये लिखा है z स्क्वायर, मतलब z इंटू जेड, तो ये आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर ये लिखा होता z का पावर 3, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z, तो ये आता आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब 3 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, और अगर आपको यहां तक क्लियर है तो बस इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। तुरंत इसके अगले वीडियोस में या अगले वीडियो में मैं आज ही आपको प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन भेज रहा हूं। राइट। हाँ जी, तो अब तक हमने पढ़ लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ लिया है 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हमने ये पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और प्रॉपर्टीज में हमने किस किस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कॉन्जुगेट की, मॉड्यूलस की और आर्ग्यूमेंट की। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्हाट्सएप में 7 क्वेश्चन आए थे पहले उनको सॉल्व करिए, प्रॉपर्टीज पढ़िए और अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा तो है, ये लिखने के बाद आपको इसके नीचे लिखना है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है when theta is pi by 6, when theta is pi by 6। ओके, मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में दिया है पहले वो चेक कर लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। सवाल है ये जो सबसे पहला वाला टर्म है रेज टू द पावर 5 छोड़ने के बाद, जिसको मैंने सिर्फ फिंगर से पकड़ा है, ये सिस थीटा है कि सिस ऑफ माइनस थीटा है, ये सिस ऑफ माइनस थीटा है। सर कैसे पता चला, ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये साइन ऑफ -3 थीटा हो जाएगा, और कॉस ऑफ 3 थीटा को आप कॉस ऑफ -3 थीटा रीड कर सकते हो, क्योंकि कॉस को नेगेटिव हजम करने की पुरानी बीमारी है। ओके, और जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं वो 3 थीटा है। तो सवाल है ये जो सबसे पहला पार्ट है ये सिस थीटा है कि सिस ऑफ माइनस थीटा है, तो ये सिस ऑफ माइनस थीटा है। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये e का पावर आयोटा थीटा है कि ये e का पावर माइनस आयोटा थीटा है, ये e का पावर माइनस आयोटा थीटा है, और थीटा का मतलब भाई साहब 3 थीटा है, लेकिन ये होल का पावर 5 है। मतलब मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको मैं सॉल्व करूंगा और आखिरकार कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब उसी तरह यहां देखेंगे तो ये लिखा है e का पावर माइनस, आई होप आप ये समझ रहे हैं, आयोटा 4 थीटा एंड होल का पावर 6। सवाल है ये जो लिखा है ना ये सिस थीटा है ना ये सिस ऑफ माइनस थीटा है, ये तो सिक थीटा है, SIC, और ऐसा हमें चलता ही नहीं। तो मैंने क्या किया, यहां से आयोटा कॉमन निकाला। जब आप यहां से आयोटा कॉमन निकालेंगे तो बाहर आयोटा का पावर 4 आएगा, और अंदर क्या बचेगा वो आपको अभी लिखना है। मतलब यहां से आयोटा बाहर आ गया तो ये लिखा है cos 5 थीटा, लिखना तो यही है। अब यहां तो आयोटा नहीं था तो यहां पर आएगा 1 अपॉन आयोटा, और ये आएगा साइन 5 थीटा। अब मैंने यहां पर ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यहां आयोटा हो गया और यहां आयोटा स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था कि -1 होता है। और आयोटा का पावर 4 क्या होता है, अगर आपने आयोटा की साइक्लिसिटी पढ़ी है तो आयोटा का पावर 4 1 होता है। और अब ये तो सिस थीटा के फॉर्म में है, इनफैक्ट सिस ऑफ माइनस थीटा है। तो अब इसको हटा के यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है e का पावर माइनस आयोटा 5 थीटा का पावर 4। और अगर आप यहां तक का कन्वर्जन समझ चुके हैं तो अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रेडियस भी 1 है, इसका भी रेडियस 1 है, रेडियस भी 1 है, मतलब मॉड्यूलस 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
तो 5 थीटा जब 3 थीटा के पावर में जाएगा तो ये 5 हट जाएगा और यहाँ पर 15 थीटा आ जाएगा। आगे आप समझदार हैं, यहाँ पे 20 थीटा आ जाएगा। आप समझदार हैं, यहाँ पे 24 थीटा आ जाएगा। अब -15 थीटा -20 थीटा मतलब -35 थीटा और नीचे -24 थीटा, तो -35 और -24 ऊपर गया मतलब e का पावर माइनस आयोटा इंटू 11 थीटा। मैं आशा कर रहा हूं ये आप समझ रहे हैं जी। यहां तक हो जाने के बाद इसका अगला स्टेप क्या है? इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ -11 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -11 थीटा। यहां से अगर आपने माइनस हटा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये वाला माइनस आपने यहां रख लिया। आई होप ये आप समझ रहे हैं जी। और थीटा के बदले क्या डालना था? थीटा के बदले आपको डालना था π/6। ओके, तो ये लिखा है cos और ये लिखा है 11 π/6 जो कि क्वेश्चन में बोला था, माइनस आयोटा, यहां पे लिखा है साइन और अंदर लिखा है 11 π/6। सवाल है ये जो 11 π/6 है क्या ये इसके आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा है? मतलब -π to π है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां cos लिखेंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं 11 π/6 को ऐसा लिख दूं, ये भी तो 11 π/6 है, ये भी तो 11 π/6 है, ये माइनस है, ये आयोटा है, ये साइन है, और आगे आप समझदार हैं। अब समझदार है कि नहीं है वो तो आपको मालूम है, ये लिखा हुआ है। ओके, अब मुझे बताइए cos ऑफ 2π माइनस थीटा कितना होता है? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो cos ऑफ 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, मतलब यहां पर आ जाएगा cos π/6। और साइन ऑफ 2π माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा, आयोटा आएगा और आगे आ जाएगा साइन π/6। और क्वेश्चन में बोला था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, cos π/6 और cos π/6 का मतलब आई होप π/6 ही दिया था। हाँ, cos π/6 मतलब आपको बोला था cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है ये, और ये लिखा है sin 30। मतलब आपने अपने क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जी। आई होप ये क्लियर है। डन। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थोड़ी देर पहले 1 हुआ था, अब लिखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं क्या करना है। ओके, ऑफ कोर्स आयोटा है, जी, और क्वेश्चन वही है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आयोटा b का फॉर्मेट। आई रिपीट, क्या है क्वेश्चन? आपको इस क्वेश्चन को भी कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ये क्वेश्चन है आपके साथ। डन। अब सबसे पहले देखा जाए तो x क्या है? 1 और y क्या है? √3। ओके, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो रहा है? x है 1, y है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3। 3 + 1 = 4 और 4 का √2। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले वाले ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। ये पहले वाले ब्रैकेट में मैंने सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहां लिखा था 2 का पावर 7। ओके,
इसलिए मैंने कंपेंसेट करने के लिए भी 2 का पावर 7 लिखा। डन। और अब ये फॉर्म मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि 1/2 प्लस आयोटा समथिंग बाई 2, 1/2 किसका कॉस होता है और √3/2 किसी का साइन होता है, मतलब ये सिस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और 1/2 किसका कॉस होता है? 30 डिग्री का कि 60 डिग्री का? 60 डिग्री का। बिल्कुल उसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 4 का √2। तो मैंने यहां पर भी क्या किया, यहां भी मैंने वही किया जो थोड़ी देर पहले किया था। और अब ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? सिस थीटा की सिस ऑफ माइनस थीटा? सिस ऑफ माइनस थीटा। लेकिन यहां मुझे लिखना पड़ेगा 2 का पावर 4। डन। अब आगे यहां लिखा है 1 माइनस आयोटा का पावर 16। 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा के बगल में लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, अंडर रूट इज √2। तो मतलब मैंने क्या किया, यहां √2 लिखा और यहां पर भी √2 डिनोमिनेटर में लिखा। और सेम स्टोरी पे आप मेरी बात समझ गए। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सिस थीटा के फॉर्म में है, ये सिस ऑफ माइनस थीटा के फॉर्म में है और ये सिस ऑफ माइनस थीटा के फॉर्म में है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में है और हम सबको जानते हैं। अब √2 का पावर 16 मतलब 2 का पावर 8। अब 2 का पावर 7, 2 का पावर 8 मतलब यहां पे 2 का पावर 1, यहां पे 2 का पावर 4, यहां पे 2 का पावर 1। मतलब आप समझ गए ये 2 का पावर 3 तो आपका इंतजार कर रहा है। डन। अब आगे इसको लिखते हैं, ये तो हो गया 2 का पावर 3। अब ये वाला क्या हो गया, थोड़ा रेड कलर से लिखते ताकि आइडिया दिखे। e का पावर आयोटा और जो भी होगा रेज टू द पावर 7। अब आयोटा थीटा मतलब किसका कॉस 1/2 होता है? किसका कॉस 1/2 होता है? 30 डिग्री का कि 60 डिग्री का? 60 डिग्री का। π/3 60 डिग्री, सॉरी। और यहां पर क्या आएगा? e का पावर माइनस आयोटा π/3 का पावर 4 और 1/√2 तो समझते हैं π/4 है, तो e का पावर माइनस आयोटा π/4 होल का पावर 16। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर है जी। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में था, अब इस फॉर्म में आ गया है। अब आगे मैं यहां से यहां आ रहा हूं जी। अब ये लिखा है 7π/3 माइनस 4π/3, ये तो 8 आ ही रहा है। 7π/3 माइनस 4π/3 मतलब 3π/3, मतलब ये लिखा है e का पावर। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा देते हैं यहां से। e का पावर आयोटा पाई और ये हो गया e का पावर माइनस आयोटा 4 पाई। अब e का पावर माइनस 4 आयोटा 4 पाई ऊपर जाएगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये 8 आ गया और ये क्या लिखा है? ये लिखा है cos 5 पाई प्लस आयोटा साइन 5 पाई और ये कितना होता है 0 और ये कितना होता है -1। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया -8। पर उसने तो कहा था कन्वर्ट करो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो आंसर आ गया -8 प्लस आयोटा 0 जी। आई होप ये भी क्लियर है। डन। अब अगर आपको ये भी क्लियर है और आपको प्रॉपर्टीज भी क्लियर है तो चलिए आगे का क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ z इज x प्लस आयोटा y। अगर ये विजिबल नहीं हो रहा है तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं। क्या कह रहा है? इफ z इज x प्लस आयोटा y। अरे वो तो नहीं भी बताता तो भी हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में।
मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ये जो भी लिखा है ओमेगा डब्ल्यू जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1 माइनस आयोटा इंटू जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा। मतलब ये ऐसा है, मतलब ये दोनों ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू है, इफ दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, देन ओमेगा का मॉड 1 है। इंप्लाइज, मतलब अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो क्या इंप्लाइज कर रहा है? इंप्लाइज दैट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है आर्गेंट प्लेन, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, आप लिखते जाइए। पहला, z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। क्या? z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये पहला आंसर का पार्ट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है z लाइज ऑन रियल एक्सिस। तीसरा है z लाइज ऑन यूनिट सर्कल, और चौथा है नन। ओके, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? और मैं ऑप्शन रिपीट कर देता हूं। z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, मतलब वो बोल रहा है z इज प्योरली इमेजिनरी। दूसरा है z लाइज ऑन रियल एक्सिस, मतलब वो बोल रहा है z इज प्योरली रियल। तीसरा है z लाइज ऑन यूनिट सर्कल, मतलब वो बोल रहा है कि z का जो मॉड्यूलस है वो 1 है। और चौथा है, तीनों बातें फालतू है, चौथा ऑप्शन सही है, नन। क्या करना है वो तो आप समझ में आ ही चुका है जी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब सवाल है, आपको ये गिवन है। क्या गिवन है? आपको ये गिवन है कि W नाम का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहां पे हमें यूज करना है प्रॉपर्टीज, तो आप पूरी प्रॉपर्टीज लगाइए। मैंने क्या लिखा है? ये ट्रू है, तो सोल्यूशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मतलब ओमेगा का मॉडुलस का स्क्वायर 1 आ गया। और आपने मॉड्यूलस में आज ही तो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि z इंटू जेड बार इज मॉड z का स्क्वायर। अब z का नाम ओमेगा है, ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या लिखा है? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा बार इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्या है? ये लिख दो एज इट इज, ये ओमेगा है, तो ये लिखा है 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई। ये हो गया ओमेगा। और अब लिखना है ओमेगा का बार, अब लिखना है ओमेगा का बार इक्वल टू 1। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में पढ़ाया, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा। तो ऊपर का कॉन्जुगेट अलग आएगा, तो ऊपर आएगा 1 माइनस आयोटा z, इसका कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में आएगा z माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, और इक्वल टू 1। आई होप यहां तक क्लियर है। डन। अब ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और इक्वेट कर देंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब ये लिखा है 1 माइनस आयोटा जेड। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो 1 तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, 1 का 1 रहेगा। ये लिखा है आयोटा इंटू जेड। अच्छा, मतलब ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये लिखा z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, तो ये होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा, और z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z कॉन्जुगेट। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। इक्वल टू, एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये विजिबल है कि नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, इसलिए मैं एक बार फिर लिख देता हूं। सॉरी, इस स्टेप के बाद मैं फिर आ रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, अब विजिबल है। ये लिखा है 1 माइनस आयोटा जेड,
इसका कॉन्जुगेट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, 1 का कॉन्जुगेट 1। अब ये लिखा है माइनस आयोटा z का कॉन्जुगेट, मतलब ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आयोटा के बदले माइनस आयोटा डालना है। जो माइनस आयोटा है वो आ जाएगा प्लस आयोटा, और z का कॉन्जुगेट हो जाएगा z कॉन्जुगेट। और जो डिवाइड में लिखना है वो राइट साइड में लिखूंगा। ये तो एज इट इज लिखा है z माइनस आयोटा, और जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आएगा z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। प्लस आयोटा क्यों? क्योंकि माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टर्म्स काटना है और आंसर आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया तो आया 1 प्लस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा इंटू जेड, आई स्क्वायर विथ माइनस मतलब प्लस जेड जेड कॉन्जुगेट। यहां पे क्या आ रहा है, जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब +1। अब कौन कौन कैंसिल हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये +1 और ये +1 शहीद। अच्छा, और क्या क्या शहीद हो रहा है देखते हैं। अरे सर ये भी शहीद हो रहा है। ओके, अब यहां लिखा है आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट। अच्छा सही, सही है सही है। तो ये लिखा है आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा इंटू जेड। डन। 2 आयोटा गया, मतलब z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट है। और मैंने आज ही तो प्रॉपर्टी में पढ़ाया z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या है, z इज प्योरली रियल जी। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट। ओके तो लिखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ z1, z2 एंड z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब z1, z2, z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z1 का मॉड इज इक्वल टू z2 का मॉड इज इक्वल टू z3 का मॉड इज इक्वल टू, जो भी दिया वो लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का मॉड इक्वल टू 1। मतलब z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड z1 का मॉड बराबर z2 का मॉड बराबर z3 का मॉड बराबर 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का मॉड इक्वल टू 1। देन आगे वाला हमसे क्या पूछ रहा है, z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड क्या होगा। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, लिखिए मैं बोल रहा हूं। इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन है लेस देन 1, तीसरा है ग्रेटर देन 1, और चौथा है इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3। ओके, अब सवाल है हमें क्या पता है। सबसे पहले z1 का मॉड 1 है, ध्यान से सुनिएगा, z1 का मॉड 1 है, मतलब z1 के मॉड का स्क्वायर 1 है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। मतलब अगर कोई आपको पूछे 1/z1 इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि z1 का मॉड 1 है, इसलिए, हर बार नहीं। आई स्टिल रिपीट, z1 कॉन्जुगेट इज 1/z1 बिकॉज z1 का मॉड 1 है। ओके, तो ये जो 1/z1 लिखा है इस क्वेश्चन में वो z1 का कॉन्जुगेट है, मतलब ये z2 का कॉन्जुगेट है और ये z3 का कॉन्जुगेट है, क्योंकि सेम चीजें आपको आगे भी दी हुई थी। ओके, मतलब आपको क्या पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z3 के कॉन्जुगेट का मॉड 1 है। लेकिन हमने कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी लिखी थी z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो उल्टा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या? ये लिखा है z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट और उसका मॉड इक्वल टू 1। ओके, अब अपन ने लिख दिया दोनों तरफ स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर लिखा है
तो ये लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर 1 है, तो आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये जो लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। इनटू इट्स कॉन्जुगेट, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ओके, अब सवाल है, ये लिखा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट, यहां तक अपन पहुंच गए, राइट। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा आपका? यहां से आंसर आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड 1 है। सर क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट का मतलब अगर 1 है, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है मतलब मॉड्यूलस है वो क्या है? 1। क्या ये क्लियर है? डन। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं हर बार एक ही चीज कहूंगा, क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगाइए और सॉल्व करिए। प्रॉपर्टीज लगाते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, और प्रॉपर्टीज नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन शायद सॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस क्या है? 1 है, एंड एक ओमेगा नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो क्या है? z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। लेकिन ये डिफाइन करने के लिए लिखा है वेयर z इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब z -1 नहीं है। देन वो पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या होगा। z क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस 1 है। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स, मतलब ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो आपसे पूछ रहा है ओमेगा के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। ओके, और 4 ऑप्शन है। पहला है 0, दूसरा है, पहला है 0, दूसरा है -1 अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर, तीसरा है z अपॉन z प्लस 1 का मैग्नीट्यूड इंटू 1 अपॉन z प्लस 1 का मॉडुलस का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, और चौथा है √2 है, न्यूमरेटर में है जी, ये आपको दिया हो। और आगे वाला पूछ रहा है बताइए ओमेगा का रियल पार्ट क्या है। ओके, ये ऑप्शंस में हटा देता हूं, और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आगे देखने से पहले प्रॉपर्टीज देखिए। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कोई अगर आपसे कह रहा है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल की बात कर रहा हूं, तो लिखा है रियल पार्ट ऑफ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल की बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। रिकॉल कर लीजिए, मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है? आपको बस प्रॉपर्टी लिखना है। तो पहले लिखना है ओमेगा, ये देखिए मैंने ओमेगा लिख दिया, प्लस मुझे यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? z बार -1 अपॉन z बार प्लस 1, और होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। डन। अब आगे ख्याल करिए, मतलब ये जो भी आप निकाल रहे हैं ये क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? z बार z बार प्लस z माइनस z बार -1।
प्लस इसके साथ जेड जेड बार, जेड जेड बार माइनस जेड प्लस जेड बार माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 1 और ये लिखा है z बार प्लस 1 और यहां 2। मैं एक बार देख लेता हूं ये विजिबल है कि नहीं आपको। बिल्कुल है, और नहीं भी है तो मैं बता देता हूं मैंने क्या किया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और एलसीएम लेके डिवाइड बाय 2 लिख दिया। राइट, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो गया। ये प्लस जेड और माइनस जेड कट गया, ये माइनस जेड बार और प्लस जेड बार कट गया। ओके, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 टाइम्स जेड जेड बार माइनस 2 और जो भी डिनोमिनेटर में बचा। अब सवाल है ये 2 और ये 2 तो गए, यहां तक तो हम पहुंच गए। लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन देखेंगे तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखा था मॉड जेड इक्वल टू 1, तो z इंटू जेड बार क्या है? मॉड z, और मॉड z 1 है, 1 माइनस 1 0। मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसका रियल पार्ट ऑफ ओमेगा कितना आ गया? 0। आई होप ये भी क्लियर है। डन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्याल करिए प्लीज।